सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी जिस दिन मुकर्रर हुई उससे 2 दिन पहले जेलर साहब कैदी से पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसे अंतिम इच्छा पूछी जाती है। पूरी करने के लायक होती है तो उसे पूरी कराई भी जाती है। उस कैदी से भी पूछा गया, लेकिन उस कैदी ने जो अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की वह बहुत ही अजीबोगरीब थी। उस जेल के इतिहास में और उस जेलर के कार्यकाल में इस तरह का कोई मामला आज तक नहीं आया था। कैदी ने अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने की इच्छा जाहिर की। वह बहुत ही अजीबोगरीब था। जेलर साहब हैरान रह गए ये बात सुनकर, लेकिन इच्छा पूरी की जा सकती थी, इसलिए वह इस बात को मान लेते हैं। इच्छा पूरी कराई जाती है और उसकी पत्नी को बुलाया जाता है, लेकिन कैदी के कमरे में जेलर साहब ने खुफिया कैमरे लगवा दिए थे और जब वह सुहाग रात अपनी बीवी के साथ मनाने लगा तो जेलर साहब अपने ऑफिस में बैठकर उसके सुहाग रात कमरे की हर गतिविधि हलचल को अपने लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे थे और साथ में उनके स्टाफ भी होते हैं जो बैठकर देख रहे थे। थोड़े ही देर में ऐसा कुछ हुआ जिसे जेलर साहब देखकर चीख पड़े और उसके स्टाफ भी देखकर हैरान रह गए। सब लोग दौड़कर भागते हुए उस कैदी के कमरे के तरफ जाते हैं। तो दोस्तों आखिर बात क्या थी, आप भी सुनेंगे, इस कहानी को दंग रह जाएंगे। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर क्या हुआ कि जेलर साहब चीख पड़े और सारे लोग उस कैदी के कमरे की तरफ दौड़ जाते हैं। तो दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम ऐसे ही नए नए कहानियां लाते रहें। तो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। 2 दोस्त थे, एक का नाम था कमलेश और दूसरे का नाम था विमलेश। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, जो भी काम होता था एक दूसरे से मिलकर एक साथ करते थे। इन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि दोनों की जब जॉब लगती है तो दोनों एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पे उन दोनों की जॉब लगती है। उसके बाद दोनों जॉब कर रहे थे। उसी के दौरान कमलेश काफी होशियार था, काफी टैलेंटेड था और विमलेश भी उसका दोस्त। दोनों में दोस्ती अच्छी थी। जब दोनों छूटते थे तो साथ आते थे, अपने कमरे पे रहते थे और दोनों कहीं भी जाना होता था एक साथ जाते थे। दोस्तों कमलेश की शादी हो गई थी और उसकी बीवी घर पे रहती थी और ये जो जॉब कर रहे थे ये दोनों एक साथ करते थे। दोनों एक दोस्त थे, एक दूसरे के बिना दोनों कुछ ऐसा कदम नहीं उठाते थे, कोई ऐसा काम नहीं करते थे। इतने इन दोनों में दोस्ती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, लेकिन उसी कंपनी में एक दिन कमलेश की प्रमोशन हो जाता है और विमलेश का उसी पोस्ट पे रहता है और उसकी सैलरी भी उतनी ही सीमित रहती है। लेकिन कमलेश उस कंपनी में उसकी प्रमोशन हो जाता है, उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है। ये देखकर विमलेश को भी लगता है कि देखो मेरे ही साथ था मेरा दोस्त और मेरे से आगे चला गया और मैं आज भी यही का यही पड़ा हूँ। फिर दोनों एक दिन प्लान करते हैं और एक साथ कमरे पे जाते हैं। कमरे पे जाने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं तो कमलेश विमलेश से पूछता है कि ऐसी बात है तुम मेरी बीवी पे गलत नजर रखते हो। उसके बाद ये सुनकर विमलेश भी परेशान हो जाता है और उससे लड़ाई झगड़े करने लगता है। उस समय कमलेश उसको मार देता है, फिर उसके जवाब में विमलेश भी उसको मारता है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और ऐसे ही लड़ाई चल रही थी। उसी के दौरान कमलेश की नजर सब्जी काटने वाले चाकू पे पड़ती है। वहां से कमलेश चाकू उठाता है और विमलेश को गर्दन पे चला देता है। विमलेश की गर्दन की नस कट जाती है और दोनों एक दूसरे को मारते हुए गिर जाते हैं। फिर कमलेश वहां बेहोश हो जाता है और इधर विमलेश भी गिर जाता है। जब कमलेश की आंखें खुलती है तो देखता है कि विमलेश मर चुका है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता है। फिर वो कहीं भी भागता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। वो पुलिस को फोन लगाता है और बोलता है कि मेरे से हत्या हो गई है। पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार करती है, उसे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसको जवाब नहीं देता है। सिर्फ ये बताता है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये हत्या हो गई है। पुलिस इसको ले जाती है और उसको जेल में डाल देती है। उसके बाद कोर्ट में जाता है और कोर्ट में भी जज इससे पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों उसकी हत्या की। उस समय भी कमलेश कुछ नहीं बोलता है, उसकी बातों को सुनता है और बोलता है कि मेरे से गलती हो गई। उसके बाद जज भी सुनकर इसको फैसला सुनाता है और इसको फांसी की सजा सुनाई दी जाती है। फांसी की सजा सुनाने के बाद 6 महीने जेल में रहता है। जेल में रहने के बाद जो जेलर होता है इससे पूछता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि इसके 2 दिन बाद फांसी होने वाली थी और फांसी से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो इससे अंतिम इच्छा पूछा गया तो इसने जो अंतिम इच्छा जाहिर की वो अजीबोगरीब थी। कैदी बोलता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाना चाहता हूँ।
तो ये मुश्किल नहीं था, ये मुमकिन था। तो जेलर ने भी हाँ बोल दिया और सोचने लगा आखिर ऐसा क्या मामला है, इसकी बीवी इतनी सुंदर है, इन दोनों में इतना प्यार है कि अपनी बीवी के साथ सुहाग रात मनाना चाहता है, इसलिए वो राजी हो जाता है। और वह जेलर इसकी पत्नी को बुलावा भेजता है और उसको बुलवाता है। उससे पहले जेलर उस कैदी के कमरे में खुफिया कैमरे लगवा देता है और रामलाल से बोलता है, रामलाल ये कैमरे लगा दो और ये वॉइस रिकॉर्डर भी उसमें लगा दो। जब रामलाल लगा देता है और जब लगाने के बाद आके जेलर साहब से बोलता है कि सर मैंने कैमरे लगा दिए हैं। तो कुछ देर बाद जेल से अनाउंस आता है कि कैदी नंबर 143 इसकी बीवी जेल में आ चुकी है। ये बात सुनकर जेलर बोलता है रामलाल से, उसकी बीवी आ चुकी है, तुम उसको ले जाके उसके कमरे तक छोड़ दो। तो रामलाल जाता है और उसकी बीवी को वहां से लेता है। वो अपने चेहरे को बांधी हुई होती है। जो उस जेलर की हरकत होती है कि उस कैदी के कमरे में जो कैमरे लगवा देता है खुफिया, ये देखकर जो रामलाल होता है वो भी हैरान हो जाता है कि कैसे किसी की सुहाग रात, किसी की पर्सनल चीजों को बैठकर जेलर साहब देखेंगे। ये इनकी कितनी नीचता और कितनी घटिया सोच है। किसी के कमरे की हलचल गतिविधियों को देखना ये कितना गलत है, घटिया सोच है, अय्यास है हमारा जेलर। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। अगर वो कुछ बोलता तो उसके लिए भी समस्या खड़ी हो जाती। तो उसकी पत्नी को लेकर जाता है और उसके कमरे में छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद उसके गेट पे 2 गार्ड लगा दिए जाते हैं क्योंकि उसके कमरे में दरवाजा नहीं होता है, पर्दे होते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ कोई अंदर आए या जाए नहीं, इसके लिए उसके दरवाजे पे 2 गार्ड लगा दिए जाते हैं। और इधर जेलर अपने ऑफिस में लैपटॉप स्क्रीन पे खोल करके उसके कमरे की गतिविधि को देखने के लिए वहां पे बैठा था। उसी समय रामलाल पहुंचता है और बोलता है, साहब मैं तो उस कैदी के कमरे में छोड़ दिया। तो जेलर साहब बोलते हैं तुम यहाँ बैठो। तो वो देखता है कि जेलर साहब लैपटॉप स्क्रीन पे उसके कमरे की सीन को खोलकर बैठे हुए हैं क्योंकि उसके कमरे में जो कैमरा लगा था उच्च क्वालिटी का था और उसमें वॉइस रिकॉर्डर भी लगे थे, तो अच्छी क्वालिटी में उसके लैपटॉप पे भी दिखाई दे रहा था। और जेलर साहब वहाँ बैठकर देख रहे थे। तो रामलाल जाने की कोशिश करता है लेकिन रामलाल और जेलर साहब में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो जेलर साहब उसे खींच कर बैठा लेते हैं और बोलते हैं, देखो इन दोनों का प्यार क्या है और ये कैसे अपनी जो इच्छा है इसको पूरी करता है, उस चीज को देखने के लिए बैठते हैं। आखिर मामला क्या है, इसने ऐसी हत्याएं क्यों की, ये सारी चीजें हम इसे जान जाएंगे। और इसमें वॉइस रिकॉर्डर भी लगा होता है जिससे कि इन दोनों में क्या बातें हो रही है ये साफ क्लियर इस जेलर साहब को सुनाई देगी। ये अपने ऑफिस में बैठ के अपने लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। लेकिन रामलाल सोचता है कि मैं यहाँ से राउंडिंग पे चला जाऊँ, लेकिन वहां से जेलर साहब उसे जाने नहीं देते। अब कैदी और उसकी पत्नी दोनों बातें करते हैं। बातें करने के दौरान वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है, कैदी को उसकी पत्नी ढकेल देती है, नीचे गिर जाता है और उसके सीने पे चढ़कर जब बैठ जाती है उसे मारने की कोशिश करती है, मारने लगती है। तभी जेलर भी चीख पड़ते हैं, उसके गार्ड जो होते हैं और रामलाल भी दौड़े उसके कमरे के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उसको हटाया जाता है और कैदी को पकड़ लिया जाता है और वहां बैठाया जाता है। और जेलर साहब उसकी पत्नी को बाल को पकड़कर वहां से घसीटते हुए उसके कमरे से बाहर ले जाते हैं। उसके बाद जो कैदी होता है बोलता है कि मेरी पत्नी को कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो जो सिपाही होता है रामलाल, वो बोलता है तुम बैठो यहाँ चुपचाप, क्योंकि रामलाल को पूरी सच्चाई पता था कि इस जेल में क्या होती है। और जब ये पत्नी इसकी आ चुकी है तो अब जेलर साहब इसे बख्शेंगे नहीं, क्योंकि जेलर साहब ऐसे अय्यास हैं कि वो ले जाने के बाद वो अपने कमरे में बंद करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे ये पूरा जेल जानता है। तो रामलाल कैदी के पास बैठ जाता है और रामलाल पूछता है उस कैदी से, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं है, ऐसा क्यों? आखिर तुम्हें 2 दिन बाद फांसी होने वाली है लेकिन तुम्हारे अंदर डर नहीं है और तुम्हारी ऐसी इच्छा थी, ऐसी इच्छा तूने जाहिर की, तुम्हारी पत्नी भी यहाँ पे आई, लेकिन ऐसा तुमने क्या किया? आखिर क्या बात हुआ? क्यों तुमने ऐसे गलत कदम उठाए? मुझे बताओ। तो जो कैदी होता है वो चुपचाप बैठा रहता है, बोलता नहीं है। लेकिन रामलाल बहुत दिनों बाद उसे पहली बार उसकी आवाज सुने थे, क्योंकि वो 6 महीने में कभी उसकी आवाज नहीं सुने थे। लेकिन उस कैदी की आवाज पहली बार उस रामलाल ने सुना था। वो पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो बताता नहीं है। तो रामलाल बोलता है कि देखो तुम्हारे कमरे में कैमरे लगाए गए थे, खुफिया कैमरे, जो जेलर साहब ने देखा है, सुना है और वो रिकॉर्ड हो चुका है। अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगे तो तुम्हारा वीडियो जो है पब्लिक में वायरल किया जाएगा
और तुम्हारी और भी बदनामी होगी। तो जब ये बात सुनता है तो कैदी भी मायूस हो जाता है और परेशान हो जाता है कि अब करे तो क्या करे। तो फिर उस रामलाल को इस कहानी के बारे में बताना शुरू करता है। तो कैदी बताता है कि मैं और मेरा दोस्त विमलेश दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, दोनों में इतनी गहरी अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे और मेरा प्रमोशन हो गया था और विमलेश वही था, उसकी उतनी ही सैलरी थी, मेरी सैलरी भी बढ़ गई थी। तो मैं अपनी बीवी को लाकर यहीं पे रखता था जहाँ पे मैं जॉब करता था। तो मेरी पोस्ट बढ़ गई थी तो थोड़ा मुझे टाइम भी लगता था और विमलेश पहले थोड़ा छूटता था। तो कोई भी काम होता था अगर मैं नहीं पहुँच पाता था तो विमलेश को बोल देता था, क्योंकि हम लोग की दोस्ती बहुत अच्छी थी कि विमलेश थोड़ी सब्जी है ये खरीद लेना और भाभी को दे आना। ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन एक दिन जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी बोली कि जो तुम्हारा दोस्त है विमलेश वो मेरे पे गंदी नजर रखता है। ऐसी ऐसी ये बात जब बोली तो मुझे बहुत बुरा लगा और अपने दोस्त पे गुस्सा है। अगर उससे मैं मिलता तो मैं कुछ कर ही देता, लेकिन मैं चुप रहा और इस सच्चाई को जानने की कोशिश किया। और एक दिन और फिर मैं जॉब पे गया तो उसे मैं विमलेश की छुट्टी पहले हो रही थी और मुझे थोड़ा टाइम लगता तो मैं विमलेश से बोला कि विमलेश तुम पहले जा रहे हो, ये थोड़े पैसे लो और सब्जी लेकर घर पे दे देना। तो विमलेश पैसा लेता है और निकल जाता है। ठीक उसी के पीछे मैं भी निकल जाता हूँ, पता लगाने की आखिर बात सही है या मेरी बीवी मेरे दोस्त पे गलत इल्जाम लगा रही है। इस बात को, इस सच्चाई को पता करने के लिए मैं घर पे गया। तो जब दरवाजे पे पहुंचा तो ड्राइंग रूम में दोनों की जो गतिविधि थी वो कुछ ऐसा ही चल रही थी और मेरी बीवी बोल रही थी कि छोड़ दो विमलेश, बहुत हुआ, तुम्हारा दोस्त है, अगर वो देख लेगा, वो जान लेगा तो बहुत बुरा होगा। ऐसे ही बातें सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं अंदर जा नहीं सका। ऐसी मेरी स्थिति थी, मेरे में दम नहीं था कि मैं अंदर जाऊं। तो फिर मैं वहां से उसी पांव वापिस आ जाता हूँ। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मैं अपने बीवी को मायके भेज देता हूँ। मायके भेजने के बाद मैं अपने ऑफिस में था और मेरा दोस्त विमलेश भी था। फिर दोनों एक साथ निकलते हैं एक दिन और अपने रूम पे ले गया मैं और उसे पूछने की कोशिश किया, उसे जानने की कोशिश किया कि मेरी बीवी ऐसे ऐसे बोल रही थी, क्या ये सच है? तो विमलेश बोलता है तुम्हारी बीवी बहुत ही बदचलन है, ऐसी है वैसी है, उसके कई ऐसे लड़के हैं जिसके साथ उसका संबंध है। तो ये बात सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्त विमलेश पे हाथ छोड़ देता है। फिर वो विमलेश भी इस पे हाथ छोड़ता है। फिर उसके बाद दोनों में हाथापाई होती है और कुछ देर बाद जो कमलेश होता है उसकी नजर पड़ती है सब्जी काटने वाली चाकू पे। वो चाकू उठाता है और विमलेश पे वार करता है, उसकी गर्दन की नस कट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और ये भी बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब इसकी नींद खुलती है, जब इसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि विमलेश मर चुका है और उसके खून से पूरा कमरा लहूलुहान हो चुका है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, सन्न रह जाता है। फिर वो करे तो क्या करे, लेकिन अपना जो जुर्म था वो कबूल कर लेता है और पुलिस को फोन करता है और बोलता है कि मेरे से एक मर्डर हो गया है और मैं अपनी जुर्म को कबूल कर रहा हूँ। फिर पुलिस आती है और इसे पकड़ कर ले जाती है। जेल डालने के बाद इसे कोर्ट ले जाया जाता है, वहाँ पे इसकी फांसी की सजा सुनाई दी जाती है और ये जेल में चला जाता है। और 6 महीने तक के दौरान में एक बार मेरी बीवी मुझसे मिलने आई थी, लेकिन मैं सही तरीके से मिल नहीं पाया था। इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी बीवी के साथ एक दिन सुहाग रात मनाऊं। ये मेरी आखिरी इच्छा थी। इसलिए मैं अपनी आखिरी इच्छा के लिए यही मांगा। यहाँ रामलाल भी बैठा हुआ था, वो भी परेशान हो गया, हैरान हो गया कि एक बीवी कितनों का घर उजाड़ेगी और ये बेचारा आज जेल में है, इसकी फांसी भी होने वाली है। तो फिर वहां से उठता है और जेलर साहब के उस कमरे के पास जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी अंदर है, जेलर साहब भी अंदर है, कमरा बंद है। तो समझ जाता है रामलाल कि अंदर क्या हो रहा होगा, क्योंकि वो पूरा जेल जानता था कि जेलर साहब क्या करते हैं किसी की पत्नी के साथ। और फिर रामलाल उस कैदी के पास आता है और बैठ जाता है और जानने की कोशिश करता है। तो कैदी भी बताता है कि मैं यहाँ जानता हूँ कि यहाँ पे खुफिया कैमरे लगे हैं, ये मुझे पता चल गया था, ये मैं समझ गया था, इसीलिए मैं उसके साथ ऐसा किया और वो मेरे साथ ऐसा की और जो सच्चाई था वो सामने आया, क्योंकि मैं उसकी सच्चाई को जानना चाहता था। तब उसकी पत्नी बताती है कि मैं विमलेश से प्यार करने लगी थी, मैं विमलेश को चाहने लगी थी और तुम्हारे से इंटरेस्ट खत्म हो गया था और मैं उसके तरफ आकर्षित होने लगी थी और जो विमलेश था वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर फूट डाल रही थी, तुम्हारे से उसके प्रति ऐसी बातें कह रही थी ताकि तुम अपने दोस्त से दूर हो जाओ, उसकी बातें ना सुनो। लेकिन तुम्हारा दोस्त था, वो बोलता था कि मैं अपनी दोस्ती में ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन मैं चाहती थी कि जब
तुम दोनों अलग हो जाओगे तो मैं आसानी से तुम्हें छोड़कर मैं विमलेश को हासिल कर पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे और उसके अंदर ऐसी बातें करके मैं तुम लोगों को दूर करना चाहती थी। ये बात सुनकर जो कमलेश था वो भी हैरान हो गया कि मेरी बीवी ऐसी हो सकती है। मैं कभी सोचा नहीं था, मैं इसे इतना प्यार करता था, इसके लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया। मेरा दोस्त गलत नहीं था, अगर मर्डर किया तो वो गलत नहीं था, ये मेरी बीवी गलत थी। ये उस रामलाल सिपाही को बताता है और सारी कहानी बताने के बाद ये बात जेलर को भी पता चलती है। जब रामलाल बताता है तो इसकी तो 2 दिन बाद फांसी होने वाली थी और उसकी बीवी के साथ क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी सजा होगी या नहीं होगी, लेकिन इसकी सजा कंफर्म है कि 2 दिन बाद फांसी होने वाली थी। तो दोस्तों ये थी कहानी एक पति और पत्नी की, कि एक पति को रहते हुए भी वो किसी और के साथ कैसे संबंध बनाने की कोशिश करती है, कैसे चाहने लगती है और अपने पति को दूर करना चाहती है। और इस कहानी में ऐसा होता है कि उसका पति ही सलाखों के पीछे चला जाता है और वो वैसे अपने अपराध को बचा लेती है और उसका जिसे चाहती थी उसका मर्डर भी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे कुछ लोग होते हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं, इसीलिए कभी भी कोई भी काम करें तो पहले सच्चाई जान लें या किसी की बातों पे यकीन न करें, सारी सच्चाई जानने के बाद ही कोई भी कदम उठाएं। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।